हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक चौहान आज की इस क्लास में सीटेड अदर स्टेटेड की जो क्लास 3rd, 4th एवं 5th है उसकी संपूर्ण ईवीएस रिवीजन करेंगे जो इस प्रकार है। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रतीक चौहान आप सभी का लाइन में स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सीटेड का जो पेपर है उसका फर्स्ट पेपर ईवीएस की संपूर्ण समरी ईवीएस की जो संपूर्ण समरी है उसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 3, कक्षा 4, एनसीईआरटी 5 और एनसीईआरटी बेस्ड पर। तो जो कक्षा 3 है उसका पहला पाठ है कौन कहाँ रहता है। कौन कहाँ रहता में है पहला प्रश्न कि उड़ सकता है तो उड़ सकता है कौन कौन। लहरी, कबूतर, तोता और चिड़िया ये लोग उड़ सकते हैं। रेंग सकते हैं तो छिपकली, सांप, कछुआ और केंचुआ ये रेंगते हैं। चल सकते हैं गाय, भैंस और गधा ये जीव चल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है कि हॉप सकते हैं तो मेढक, कंगारू या हरे खरगोश ये लोग हॉप सकते हैं। तैर सकते हैं तो मछली और मेढक, इसके अलावा टाक यह तैर सकते हैं यह जीव। अगला जो प्रश्न है कि पंख होते हैं तो कबूतर, कोयल, गौरैया, चिड़िया, तोता, मैना आदि जीवों के पंख होते हैं। जिनके पैर हैं वे जीव। तो जिन जीवों के पैर होते हैं वह है गाय, बकरी, शेर, भैंस, चीता, हाथी आदि। इसके अलावा पूंछ होती है तो जिन जीवों की पूंछ होती वह है बंदर, गाय, भैंस आदि। अवलोकन करना तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि शाखाओं पर रहने वाले जीव कौन कौन से हैं। तो तोता, कौआ, बंदर, चिड़िया आदि जो जीव हैं वह शाखाओं पर रहते हैं। पत्तियों पर रहने वाले तो कीट, कैटरपिलर, टिड्डा आदि पत्तियों पर रहते हैं। ऑन द ट्रम सूंड पर तो हाथी की जो सूंड है उस पर चींटियां, दीमक और गिलहरी रहती है। इसके अलावा जमीन पर चूहा, सांप, खरगोश आदि रहते हैं। पानी के अंदर इनसाइड द वाटर पानी के अंदर जो जीव रहते हैं वह है मछली, मगरमच्छ, मेढक आदि। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है या अगला टॉपिक है वह है इन द स्काई। तो आसमान में रहने वाले जो जीव हैं वह हैं चील, गौरैया और कौआ ये जीव आसमान में रहते हैं। अंडर द ग्राउंड जमीन के अंदर रहने वाले जीव तो इनमें आते हैं मुख्य रूप से चिड़िया, खरगोश, केंचुआ आदि। कक्षा 3 का जो पाठ अध्याय दूसरा है उसका नाम है पौधों की परी या कहें कि द प्लांट फेरी। पौधों की परी में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें कुछ पौधे और उनके उपयोग। तो नंबर 1 जो हमारा पौधा है वह है सिनकोना कोनेन यदि मलेरिया की दवा के रूप में इसका यूज किया जाता है। तंबाकू का पौधा तो जो तंबाकू का पौधा है वह तंबाकू का यूज इट्स ड्रग्स के रूप में किया जाता है। पान का पत्ता तो जो पान का पत्ता होता है उसका यूज धार्मिक कार्यक्रमों, प्रयोजनों में तथा खाने में भी उपयोग किया जाता है। और संतालम का पत्ता जो संतालम हमारा वृक्ष है उसका पौधा है उसका जो पत्ता होता है वह तेल के लिए उपयोग किया जाता है। तेल एवं यंत्र के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। और जो कन्नौज शहर है यूपी का वह यंत्र के लिए प्रसिद्ध भी माना जाता है। चमेली यानी लेवेंडर तो इसका यूज भी यंत्र के लिए किया जाता है। और फलियां या अनाज तो भोजन के लिए
पेय पदार्थ के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो मसालों की रानी है, तो मसालों की रानी के नाम से जो शहर जाना जाता है वह है केरल। इसके अलावा अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, केसर, जीरा आदि मसाले हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कक्षा 3 का जो अगला लेसन है कि वाटर ओ वाटर यानी पानी रे पानी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उनसे संबंधित शहर। तो जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं वह है, रिवर में पढ़ेंगे हम गंगा। यह यूपी और बिहार में बहती है। जो यमुना नदी है वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके अलावा गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बहती है और हमारी सतलज नदी है वह पंजाब में, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, सरस्वती तो यह राजस्थान हरियाणा में, महानदी उड़ीसा, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह हमारी असम में पड़ती है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या हृदय रेखा के नाम से जानते हैं, और जो कोसी नदी है वह बिहार में पड़ती है। अगला जो पॉइंट है, खाना अपना अपना, फूड्स बी ईट। तो जो चावल है, चावल मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल आदि में पाया जाता है। आप लोग अगर ध्यान से भी इस वीडियो को देखते रहेंगे तो इसमें संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ है। ऐसी वीडियो आपको बनाकर शायद ही कुछ लोग देंगे। बाकी इसमें एक भी प्रश्न फेक नहीं है, पूर्णतः सीटेट के सिलेबस से संबंधित है और एनसीईआरटी का एक एक पाठ कक्षा के अनुसार संग्रहित किया गया है। अगला जो पॉइंट है वह है गेहूँ। तो गेहूँ पंजाब, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। मक्का जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला जो है वह है बाजरा। तो बाजरा राजस्थान में सबसे अधिक होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब में होता है। और जो हांगकांग के लोग हैं वह सांप से बनी डिश पसंद करते हैं, जिसे हम लिंगहुफेन के नाम से जानते हैं, उसे खाना अधिक पसंद करते हैं। भारत का जो ज़्यादातर हिस्सा खाना पकाने के लिए सरसों के तेल का उपयोग करता है। मतलब जो भारत के अधिकांश क्षेत्र यदि उस क्षेत्रों के लोग हैं वह खाना बनाने के लिए सरसों के तेल का उपयोग अधिक करते हैं। गोवा, केरल और तमिलनाडु में खाना यानी भोजन को पकाने के लिए आमतौर पर नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है। केरल में नारियल और टेपिओका का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार जो हमारा अगला लेसन है वह है फ्लाई हाई यानी पंख फैलाएं और उड़ते जाएं। तो इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा पी लें पानी, क्योंकि वीडियो होने वाली है थोड़ी लंबी। तो आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनते रहें। इसमें संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ है, समरी है और वह भी पाठ अनुसार। इसके अलावा जो सीटेट की ईवीएस का पेपर है वो इसके बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो हमारा जो अगला पाठ है वह है पंख फैलाएं और उड़ते जाएं। तो मोर के सिर पर शिखा होती है। मोर हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, वे बारिश में पहले नाचते हैं और फिर रोते हैं, यह मोर की खासियत होती है। अगला जो है पॉइंट वह है चील। तो जो चील की जो लंबी अंडाकार पूंछ होती है, इसके अलावा जो चील होती है आकाश में ऊपर की ओर उड़ते हैं और उन्हें चूहों को खाना बहुत अच्छा लगता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है तोते या पैरट। तो तोते के पास हरे पंख होते हैं और लाल चोंच होती है, एक तोते की विशेषता है।
जो मिर्च और अमरूद को खाना पसंद करता है तोता, और लोगों की आवाज़ को सुनकर उसकी नकल भी करता है। अगला जो पक्षी है वह है कौआ। कौआ की चोंच और पंख काले रंग के होते हैं। यह कोयल के बच्चों को अपने घोंसले में आश्रय देता है। अगला है इसके बाद कबूतर। कबूतर के भूरे पंख और गुलाबी पंख होते हैं। कठफोड़वा, यह अपनी चोंच से सूंड में छेद करता है और उसके अंदर कीड़े खाना पसंद करता है। टेलर बर्ड है या जो दर्जी चिड़िया है, उसका काम होता है, इसके पास सुई जैसी चोंच होती है और पत्ते के साथ वह अपना घोंसला बनाती है। अब आएंगे अगला जो टॉपिक है वह गिद्ध है। तो गिद्ध की जो विशेषता होती है वह होती है, यह मरे हुए जानवरों को खाते हैं। पक्षी अलग अलग तरीकों से उड़ते और चलते हैं। उनकी गर्दन, कुछ जो पक्षी हैं वह हैं कि उनकी जो गर्दन को झटकते जो हरकतें होती हैं गर्दन की, वह कैसी होती हैं, अलग अलग। अब हम जानेंगे मैना के बारे में कि मैना चिड़िया क्या है। तो मैना क्या है? मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे से पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों के होते हैं। उनके पंख उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। अब समय समय पर अपने पुराने पंख खो देते हैं। जो पक्षी होते हैं वो एक टाइम के बाद अपने पुराने पंखों को खो देते हैं और उनके स्थान पर नए पंख उग जाते हैं। इसी क्रम में हमारा जो अगला पाठ है वह है छूकर देखें। ठीक है, छूकर देखें। तो अंधे लोग कैसे पढ़ते हैं? तो अंधे लोग किताबें पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। स्क्रिप्ट का नाम जो आविष्कार है वह लुई ब्रेल के नाम पर हुआ था। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ। ब्रेल लिपि का आविष्कार वर्ष 1824 में हुआ था। इसके अलावा जब वह 3 साल के थे तब उनकी एक आंख चली गई थी। उन्होंने एक तकनीकी की खोज की जो इनके नाम पर ब्रेल लिपि के नाम से जानी गई। ब्रेल लिपि की जो स्क्रिप्ट होती है उसमें मुख्य रूप से 6 बिंदु होते हैं और इन बिंदुओं को एक मोटे कागज पर उठाया या उभारा जाता है और इन पर जो ये बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि के, इन पर उंगलियां चलाकर उन्हें पढ़ा जा सकता है। इसी क्रम में कक्षा 3 का जो अगला पाठ है वह है कि द स्टोरी ऑफ फूड। कहाँ से आया, किसने खाया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और वैसे आप लोगों को इसकी जो नोट्स हैं, PDF है, वह टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, समझते रहें और सुनते रहें। अगर आप धैर्यपूर्वक पढ़ते रहेंगे तो आपका जो EVS है वो आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। केवल पेडागोजी का पोर्शन रह जाएगा जो हम आपको करा देंगे अगली क्लास में। तो यह है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भोजन पर आधारित पाठ है, भोजन पर आधारित। तो कुछ पौधों का अपना औषधीय महत्व होता है, जैसे कि चोट लगने पर हल्दी दूध के साथ मरहम का काम करती है। इसके अलावा पेट दर्द में सौंठ अजवाइन पानी के साथ लेने से
पेट दर्द में आराम मिलता है और टूथपेस्ट होने पर लौंग का तेल दर्द निवारक का कार्य करता है। खांसी जुकाम में तुलसी अदरक लौंग से आराम मिलता है और तुलसी व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है और नीम घर के काम में रोगों में उपयोगी होता है। माइक्रोबाइसाइकिल जो एसिड के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, अगला हमारा पाठ है आओ बनाएं बर्तन, मेकिंग पॉट्स। आओ बनाए बर्तन में कहा गया है कि कई साल पहले, बहुत वर्ष पहले की बात है कि एक समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। उन्हें खाना और स्टोर करने के लिए और उसे पकाने की जरूरत महसूस होती थी। बहुत प्रयास और सोच के बाद लोगों ने बर्तन बनाना सीखा। प्रारंभ में बर्तन और पत्थर व मिट्टी के बने होते हैं। लोगों ने अपने हाथों से पत्थरों को खोदकर उन्हें खुरंचकर पत्थरों के घड़े बनाए। उन्होंने मिट्टी को गूंथकर अपने पैरों से उसे आकार देकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। लोगों ने यह भी पाया कि मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाने से उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। इसी क्रम में अगला जो हमारा पाठ है वह है कि खेल खेल में, गेम भी प्ले। इस पाठ में है कि खेल एक स्वस्थ दिमाग को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह शरीर या बंदूकों को शारीरिक कार्यों में सुधार करते हैं। स्टापू हॉपस्कॉप तो एक नाटक और एक मार्कर यानी यह एक तिथि है। इसके अलावा भारत के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी, सबसे पहले हमारे खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा। यह भारतीय टेनिस स्टार हैं। तो जो सानिया मिर्जा है वो भारत की टेनिस टीम की स्टार कही जाती है और दुनिया की शीर्ष युगल टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। इसी क्रम में जो हमारा अगला पॉइंट है वह है कि ऐसे भी होते हैं घर, अ हाउस लाइक दिस, ऐसे भी होते हैं घर। तो असम में भारी बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बन जाते हैं। ठीक है। कमरे में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। 10-12 फुट के ऊपर बनाए जाते हैं और जो निचली मंजिल है उसमें पानी ना आ जाए इसके लिए उन्हें बांस के खंभों पर भी टांगा जाता है। घरों की छतें तिरछी व टेढ़ी मेढ़ी होती हैं जिससे छत पर पानी जमा ना हो। लोग घर में चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और रात में जंगली जानवर प्रवेश ना करें उसके लिए वह उस सीढ़ी को हटा देते हैं। इसके अलावा असम के घर हो गए। अब हम पढ़ेंगे मनाली या पहाड़ी इलाकों के घरों के बारे में। तो जो पहाड़ी इलाकों के घर होते हैं वे भारी वर्षा और हिमपात भी प्राप्त करते हैं। मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। घरों के छतें भी तिरछी होती हैं। अब जानेंगे कि राजस्थान के घर कैसे होते हैं। तो राजस्थान है, इस क्षेत्र में कम वर्षा तथा बहुत गर्मी होती है, इसलिए घर आमतौर पर मिट्टी से बने होते हैं ताकि वो सर्द रहे।
दीवारें मोटी होती हैं और मिट्टी में प्लास्टर की जाती है। छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। इसके अलावा फर्श को गोबर से पोंछा जाता है। यह घर में कीड़ों के प्रवेश को रोकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह बचा है कि कश्मीर के घर। तो कश्मीर के घर किस प्रकार होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कश्मीर के लोग शिकारा में रहते हैं, जिसे आमतौर पर हाउस बोट के नाम से भी जाना जाता है। शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो कश्मीर में श्रीनगर की एक झील और अन्य जल निकायों पर पाई जाती है। चार चिनार, जिसे कभी कभी चार चिनार रोपालंक या रूपालंका भी कहा जाता है। यह डल झील जम्मू कश्मीर के द्वीप में है। और जो हमारा बादाम और इलायची के साथ कहवा भी कश्मीर क्षेत्र में उगाए जाते हैं, प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला पाठ है कि कपड़ा सजा कैसे। जो हमारे कपड़े होते हैं, क्लॉथ होते हैं, वह कैसे सजा। तो कपड़ा सजा कैसे, या कहें कि अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। फाइबर से फैब्रिक। जो पदार्थ पतले और सतत तंतु के रूप में होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उसे रेशे कहते हैं। इन रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के लिए भी किया जाता है। टाइप ऑफ फाइबर। तो फाइबर के प्रकार, सबसे पहला जो प्रकार है वह है प्राकृतिक फाइबर या नेचुरल फाइबर। ये रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे कपास, जूट, रेशम, ऊन आदि। जूट फाइबर जूट के पौधे से प्राप्त होता है और वर्षा ऋतु में इसकी खेती भी की जाती है। ऊन हमें भेड़, बकरी, खरगोश, याक और ऊंट के बालों से मिलता है। इसके अलावा रेशम हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। रेशमी जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। अगला जो प्रकार है वह है हमारा सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर है यह रेशे जो उद्योग, पेट्रोलियम से साधारण रसायनों से संश्लेषित होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लाइनॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर आदि। अगला जो हमारा पॉइंट है ईवीएस का वह है कक्षा चौथी या क्लास 4 का टॉपिक नंबर 1। तो अब तक हमने कक्षा 3 की एनसीईआरटी पढ़ी। अगले जो हम प्रवेश कर रहे हैं वह कक्षा 4 की एनसीईआरटी में प्रवेश कर रहे हैं। इसका टॉपिक नंबर 1 है वह है चलो चलें स्कूल, गोइंग टू स्कूल। चलो चलें स्कूल में हम पढ़ेंगे कि इस पाठ में लेखक हमें यह दिखाना चाहता है कि किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को स्कूल जाते समय किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो असम में इतनी बारिश होती है, कई बार हर जगह घुटने तक पानी भर जाता है। तो अधिक मात्रा में बारिश होती है तो घुटनों तक पानी पहुंच जाता है। बच्चे एक हाथ में किताबें पकड़कर स्कूल जाने के लिए बांस, लकड़ी, रस्सी
के पुल को पार करते हैं। इसके अलावा लद्दाख, तो लद्दाख में बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। नदी चौड़ी और गहरी होती है। नदी के उस पार मजबूत लोहे का पाइप मजबूत पेड़ों या चट्टानों से कसकर बंधा होता है। रस्सी से जुड़ी एक ट्रॉली यानी एक लकड़ी का बना एक बहुत बड़ा बक्सा जो खुला होता है। ट्रॉली में 4-5 बच्चे बैठते हैं और एक चरखी ट्रॉली को रस्सी के पार ले जाने में मदद करती है। केरल में जो केरल के बच्चे स्कूल जाते हैं वह बल्लम से स्कूल जाते हैं, जो लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है। राजस्थान में बच्चे स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। गुजरात में बच्चे अपने स्कूल जाने के लिए जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं। जुगाड़ का अगला हिस्सा मोटरसाइकिल की तरह दिखता है और जो पीछे का हिस्सा होता है वो गाड़ी लकड़ी की गाड़ी के तख्ते से बनी होती है। अगला जो पॉइंट है वह है उत्तरी पहाड़ियों के जो बच्चे होते हैं। तो उत्तरी पहाड़ियों में बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए बर्फ के रास्ते को पार करते हैं, ठीक है। जबकि उत्तरांचल में जो बच्चे होते हैं उन्हें के रास्ते कैसे होते हैं, पथरीले। तो यह पॉइंट याद रखना कि यहाँ के उत्तरी जो पहाड़ी के इलाके हैं वहाँ स्कूल जाने के लिए बर्फ के रास्ते का पार करना पड़ता है और उत्तरांचल के बच्चों को पथरीले रास्तों का प्रयोग करना पड़ता है। अगला जो पार्ट है, अगला जो पॉइंट है वह है कान में। यही कान में है ईयर टू ईयर। तो पंख जैसे कानों वाला जंतु, पंख जैसे कानों वाला जो जंतु होता है वह होता है हाथी। पत्तों जैसे कानों वाला जंतु तो उसे खरगोश कहते हैं। एक जंतु जिसके सिर के ऊपर कान होते हैं वह भी खरगोश ही कहलाता है। और सिर के दोनों ओर कान वाला जंतु कुत्ता कहलाता है। एक पक्षी के सिर के दोनों ओर छोटे छोटे छेद होते हैं। आमतौर पर छेद पंखों से ढके होते हैं। एक पक्षी को सुनने में उसकी मदद करते हैं, ठीक है। तो इन कानों का यूज मुख्य रूप से सुनने में हेल्प करता है। जिन जंतुओं के कान हम देख सकते हैं, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं जिनके हम कान देख सकते हैं, उन जीवों की एक विशेषता होती है कि उनके जो शरीर है उस पर बाल होते हैं और वे जंतु बच्चे पैदा करते हैं। इसके अलावा जिन जंतुओं के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते या जिनके जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ठीक है, वे जंतु अंडे देते हैं। भारत में जो बाघ है, टाइगर की संख्या कम होती जा रही है। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है। जो जानवरों की पीठ पर अलग अलग डिजाइन बन जाती है वह उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उनके कारण होती है। इसी क्रम में जो कक्षा 4 का अगला पाठ है वह है नंदू हाथी, अ डे विथ अनंदू, ठीक है। तो इसमें माता की माता को नानी कहा जाता है। वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा जाते हैं। जो हाथी वयस्क हो जाते हैं उनका जो डोज होता है डेली का वह एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ती एवं झाड़ियाँ खा जाते हैं। जो हाथी होते हैं वह ज़्यादा आराम नहीं करते। हाथी दिन में सिर्फ
2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। इसके अलावा अगले पॉइंट हैं कि इनके बड़े बड़े कान होते हैं। हाथी खुद को ठंडा करने के लिए या रखने के लिए कान को फड़फड़ाते हैं। हाथी के सूंड में मुख्य रूप से मादा और बच्चे जो हाथी का झुंड होता है उनका समूह होता है। उस समूह में मुख्य रूप से जो मादा हाथी होती है यानी हथनी होती है और उसके बच्चे रहते हैं। सबसे जो वृद्ध महिला या हथनी उस झुंड की मुखिया या नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी 14 से 15 साल की उम्र तक झुंड में रहते हैं। इसके बाद वह झुंड को छोड़ देते हैं। वे झुंड को छोड़कर अन्य अलग रहने लगते हैं। हाथियों की तरह कुछ अन्य जंतु भी समूह में रहना पसंद करते हैं। इन जंतु समूहों को हम झुंड के नाम से जानते हैं। जैसे कि बगुला जो भैंस होती है हमारी, तो उस पर बगुला बैठता है क्योंकि वह बगुला भैंस का सहजीवी संबंध है। इसी क्रम में अगला जो टॉपिक है वह है नम्रता की कहानी, आई स्टोरी ऑफ नम्रता या अमृता। ठीक है, यह बताती है कि जो खेजड़ली गांव राजस्थान में जोधपुर में पाया जाता है। गांव का नाम वहां उगने वाले खिजड़ी पौधे के कारण पड़ा। आज भी लगभग 300 वर्ष बाद भी इस क्षेत्र के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। जो खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। यह ज्यादा पानी के बिना भी बढ़ सकता है। इसकी जो छाल होती है, इसकी खाल होती है, उसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसके फल यानी फलियों का उपयोग पकाकर खाने के रूप में किया जाता है। इसकी लकड़ी ऐसी होती है कि यह कोड़ों से प्रभावित नहीं होती या कीड़ों से प्रभावित नहीं होती। यहाँ पे कोड़ों की जगह यहाँ पर कीड़े होना चाहिए था। इस क्षेत्र के जंतु खेजड़ी की पत्तियों को खाते हैं। इसी क्रम में जो हमारा अगला पाठ है वह है अनीता की मधुमक्खियाँ, अनीता इंडिया हॉर्नफेस। तो इसमें है कि एक बेचारा बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है और अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार है। ठीक है, जो अनीता कुशवाहा है वह क्या है, एक गर्ल स्टार। गर्ल स्टार होना एक प्रोजेक्ट है जो उन आम लड़कियों की असाधारण दास्तां बताता है जिन्होंने स्कूल जाकर अपना जीवन बदल लिया। प्रत्येक मधुमक्खी में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ ही नर होते हैं। जो मधुमक्खी का छत्त होते हैं उसमें कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। यह मधुमक्खियां सारा दिन काम करती हैं, एक छत्ता बनाते हैं और मधुमक्खियों के बच्चों की देखभाल भी करते हैं। इसके अलावा जो मधुमक्खियां होती हैं यह अमृत की तलाश में यानी फूलों के रसों की तलाश में फूलों की चारों ओर उड़ती हैं। शहद के लिए फूलों में अमृत इकट्ठा करते हैं। जब मधुमक्खियों को फूलों का रस जिसे वह अमृत कहती हैं वह प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जब वह प्राप्त हो जाता है तो विशेष प्रकार का
नृत्य करती हैं, जिससे अन्य मधुमक्खियां को पता चल जाए कि अमृत मिल चुका है और अन्य मधुमक्खियां भी वहीं पर आ जाती हैं। जो मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रानी मधुमक्खी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता मधुमक्खी के बिना ना तो छाता होगा और ना ही कोई अमृत संग्रह होगा। छत्ते में सभी मधुमक्खियां जाएंगी। श्रमिकों के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। इसी क्रम में जो अगला पॉइंट है वह है ओमना का सफर। ओमनाज इधर जर्दी। पानी पी लें, थोड़ा सा, बहुत प्यास लग रही है। ओमनाज का जो सफर है वह है गांधीग्राम अहमदाबाद, ठीक है, वलसाड जो गुजरात में है और कोझिकोड केरल में स्थित है। इसके बाद अगला जो हमारा अध्याय है खिड़की से, द विंडो। गोवा से केरल के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि कहाँ की लैंग्वेज क्या है, तो किस शहर की लैंग्वेज क्या है, क्या राज्य की लैंग्वेज क्या है, भाषा। सबसे पहले हम भाषा के बारे में बात करेंगे, वह है मलयालम। तो जो मलयालम भाषा है वह केरल में बोली जाती है, ठीक है। कोंकणी भाषा, तो कोंकणी भाषा गोवा राज्य में बोली जाती है, जिसकी राजधानी है पणजी। गुजराती जो भाषा है वह गुजरात में बोली जाती है, इसकी जो राजधानी है वह है गांधीनगर। और कन्नड़ भाषा कर्नाटक में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो मलयालम भाषा जो है हमारी, उसमें माँ की बड़ी बहन जिसे हम मौसी कहते हैं, उसे मलयालम भाषा में बली अम्मा, और माँ की माँ को जिन्हें नानी कहते हैं उसे अमुम्बा कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा जो अगला पाठ है वह है हूतूतू। इसे जो कर्णमलेश्वरी हैं, कर्णमलेश्वरी एक भारोत्तोलक हैं। यह आंध्र प्रदेश में रहती हैं, ठीक है। मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र जो 12 साल की एज होती है उसमें भार को उठाना शुरू किया था और अब वह 130 किलोग्राम वजन उठा सकती हैं। कर्णमलेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी हैं जो इसी की प्रैक्टिस करती हैं। इसी क्रम में हमारा अगला पाठ है कि फुलवारी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मैथिली गांव से हुई है, ठीक है। तो अगर किसी ने पेपर में आएगा कि जो मधुबनी पेंटिंग है उसकी उत्पत्ति किस गांव से हुई है या फिर कौन से राज्य से हुई है, तो राज्य पूछे तो बिहार बताना है, गांव पूछे तो मैथिली बताना है। जो मधुबनी नाम का अर्थ होता है शहर का जंगल। मधुबनी या फिर इसे शहद का जंगल भी कहते हैं। मधुबनी बिहार का एक जिला है, ठीक है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों आदि को दिखाया गया है। यह परंपरागत रूप से ताजा प्लास्टर की गई मिट्टी की दीवारों और झोपड़ियों के फर्श पर किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है और फूल भी खाए जाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि फूल भी खाए जाते हैं।
तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से बनी सब्जी खाई जाती है। केरल में केले के फूलों से बनी सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में जो सहजन के फूलों से जो भोजन है महाराष्ट्र में वह सहजन के फूलों से बनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला यत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला पाठ हम पढ़ेंगे कि फूलों पहाड़ों से समुंदर तक। तो एक साइड हम नदी के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी साइड हम शहर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी सतलज जो नदी है वह पंजाब में बहती है। यमुना नदी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी यूपी और बिहार में बहती है। सरस्वती जो है राजस्थान हरियाणा में। गोदावरी महाराष्ट्र राज्य में बहती है। और चिनाब हिमाचल प्रदेश एवं महानदी है वह उड़ीसा में बहती है। इसके अलावा कुछ और नदियां भी हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, यह हमारी बहती है असम राज्य में। कृष्णा जो नदी है वह आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। जो कोसी नदी है वह बिहार राज्य में बहती है। अगला जो हमारा पाठ है इसी क्रम में जो अगला हमारा पाठ है वह है कि बसवा का खेत। तो बसवा के खेत में हम पढ़ेंगे कि खूंटी जो एक लोहे की छड़ होती है, यह मिट्टी को खोदने के लिए उसे ढीला करके नरम करने के लिए काम आती है। बसवा के क्षेत्र में मिट्टी को ढीला करने के लिए खूंटी नामक एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में जो अगला हमारा पाठ है वह है चू 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 करती आई चिड़िया। तो इसका पहला पॉइंट है कि भारतीय रॉबिन पत्थरों के बीच में जो जगह होती है वहां अपने अंडे देता है। कोए का घोंसला सभी प्रकार की चीजों से बना होता है। तो कोए का जो घोंसला होता है उसमें तार, लकड़ी के टुकड़े आदि भी लगे होते हैं। कौवा अपना घोंसला एक पेड़ के ऊंची डाल पर बनाता है। और कोयल जो पक्षी होती है वह अपना घोंसला खुद नहीं बनाती और कोए के घोंसले में अपने अंडे दे आती है। जो कौवा होता है वो बेचारा मूर्ख बन जाता है, वो समझता है कि ये अंडे उसके हैं और अपने अंडों के साथ ही वह उसे उन अंडों को भी पालता है। इसके अलावा जो पक्षी होता है डव, यह कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। जो गौरैया चिड़िया होती है हमारे अपने घर में, तो वह किसी भी घर में, स्कूल में, बिल्डिंग में और उसके आसपास पाई जाती है। यह कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है। बाखेड़ या कॉपर स्मिथ पक्षी को गर्मियों में सुना जा सकता है। यह अपना घोंसला एक छेद में यानी पेट के कोटर में तने में बनाता है। दर्जी जो पक्षी होता है, दर्जी चिड़िया होती है, यह अपनी चोंच का उपयोग करके एक झाड़ी की दो पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए घोंसला तैयार करता है। जो सनबर्ड होता है वह एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा पे लटकता रहता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो नर बुनकर पक्षी होता है वह बड़ी खूबसूरती से घोंसला बनाता है। ठीक है। और उसकी जो मादा होती है वह घोंसले को देखती है, चूंकि वह एक से अधिक घोंसला बनाता है। फिर जो मादा होती है वह देखती है और उसे जो घोंसला अच्छा लगता है वह उस घोंसले को चुनती है, तय करती है और उसी में अपने अंडे भी देती है। शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन उड़ने में कैसा है? असमर्थ। तो अगर कोई पूछे कि जो शुतुरमुर्ग पक्षी होता है वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है, उड़ने में असमर्थ होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा सभी पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। इसके बाद जो हमारा एक और पक्षी है हामिंग बर्ड,
शुतुरमुर्ग अगर सबसे बड़ा पक्षी है तो जो हमिंग बर्ड है वह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। यह उड़ने में बड़ा ही समर्थ होता है, पीछे और आगे दोनों दिशाओं में उड़ने में सक्षम पाया जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जंतु कि जंतु के दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जंतु जो दांत होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। जंतु दांत होते हैं तो घास काटने के लिए गायों में आगे के दांत छोटे छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए किनारों के जो दांत होते हैं वह बड़े और चपटे होते हैं। इसके अलावा जो सांपों के तेज घुमावदार दो दांत होते हैं, लेकिन वे अपने शिकार को चबाते नहीं हैं। सांप हमेशा अपने शिकार को निगल जाते हैं। जो गिलहरी होती है उसके दांत, सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए उन्हें चीजों को कुतरते रहना पड़ता है। अगला जो हमारा पाठ है वह है जड़ों का जाल। आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी क्लास बड़ी लगे, किंतु इसमें एनसीईआरटी का समस्त निचोड़ है। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वह है जड़ों का जाल। जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जड़ें लटकी हुई शाखाओं के रूप में होती हैं। बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वह जमीन के नीचे होती हैं, जैसे कि अन्य पेड़ों की जड़ें होती हैं। इसके बाद जो हमारा है कि डेसर्ट ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मिलकर खाएं तो ईटिंग टुगेदर यानी मिलकर खाएं। बिहू होता है तो यह असम का लोक नृत्य कहलाता है। बिहू नामक जो नृत्य है वह असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा ओलाघर, ओलाघर जो होता है वह बांस से बना होता है। और उरुका, जो उरुका के अवसर पर पूरा गांव एक साथ भोजन करता है। माघ बिहू जो 14 से 15 जनवरी यानी आसामी कैलेंडर का 10वां महीना पहला और दूसरा माह तक मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहा जाता है। उस दिन लोग भेला घर नामक एक स्थायी शेड का निर्माण करते हैं और एक सामुदायिक भोजन करते हैं। जो बोरा होता है वह असम में इस्तेमाल होने वाली चावल की एक आम किस्म है। यह चिपचिपे चावल होते हैं। जो महिलाएं होती हैं, वहाँ की औरतें होती हैं, पेंट और मुगा मेखला बाडोर बनाती हैं। स्त्रियां असम का शास्त्रीय नृत्य भी करती हैं। इसके अलावा भात सुगलो एक सब्जी और ग्रेवी के साथ चावल की एक डिश है। लुची भी एक खाद्य व्यंजन है। इसके अलावा जो हमारा अगला अध्याय है वह है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली शहर मंडल तेलंगाना में स्थित है। कुछ प्रसिद्ध चीजें जो उस जगह के नाम से बनती हैं जहां वे बनाई जाती हैं। जैसे कुल्लू, सांग, मधुबनी पेंटिंग, असम, रेशम, कश्मीर कढ़ाई आदि। अगला जो हमारा पाठ है वह है दूर देश की बात। दूर देश की बात में हम अध्ययन करेंगे कि धावी संयुक्त जो धावी है वह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की
राजस्थाई है। उन्हें रेत के टीले कहा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में खजूर का पेड़ अधिक पाया जाता है और जो दिरहम होता है यूएई की एक मुद्रा है। यूएई की अरबी स्थानीय भाषा है। इसके अलावा हमारा जो अगला पाठ है वह है फौजी शहीद। जो फौजी शहीद है उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा जो प्रिज्म हैं वो भारतीय नौसेना के डॉक्टर हैं। वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। इसके अलावा यह धनमंडी नामक एक बहुत छोटे से गांव में रहती थी जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का है। इसके अलावा जो वाहिदा प्रिज्म है ने अपनी 36 परेड करवाई थी। अगला जो हमारा पाठ है कि कोशिशें हुई कामयाब। तो स्कीटियो पुल गांव लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र में एक स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि आमाले। तो जो आमाले वह शब्द माँ के लिए प्रयोग किया जाता है और जो आवाले शब्द है वह बाप के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मेमेले तो यह शब्द दादा के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो कक्षा 4 है उसकी एनसीईआरटी भी खत्म ईवीएस की। अब हम कक्षा 5 की क्लास में प्रवेश करेंगे। इसका जो पहला पाठ है वह है कि कैसे पहचाने चींटी में दोस्त। तो चींटियां चलती हैं जमीन पर और अपनी गंध छोड़ती हैं, ठीक है। अन्य चींटियां रास्ता खोजने के लिए उस गंध का करती हैं अनुकरण। जो रेशम का कीड़ा होता है वह अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी ढूंढ सकता है। हमारे शरीर की गंध से मच्छर हमें ढूंढ सकते हैं। वे आपके पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर का जो पसीना होता है उसकी गंध से हमें ढूंढते हैं। कुत्ते सड़क पर अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए, अपने क्षेत्र का पता लगाने के लिए कि उनके अपने मूत्र और पोटी की गंध से पहचानते हैं। यदि कोई दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आता है तो उन्हें इस बात की जानकारी मिल जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि कुछ पक्षी जैसे चील, चीता और गिद्ध यह जितना दूर देख सकते हैं उससे हम या फिर यह कहें कि हम लोग जितना दूर देख सकते हैं उससे 4 गुना दूर तक चीता, चील और गिद्ध देख सकते हैं। ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से ऐसे चीजों को देख सकते हैं जो हम 2 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जंतु दिन में जागते हैं वे कुछ रंगों को देख सकते हैं। जो जंतु रात में जागते हैं वह केवल 2 रंगों को देख पाते हैं, काले और सफेद रंग की चीजों को देख सकते हैं जैसे कि उल्लू। अगला जो हमारा टॉपिक है वह लंगूर एक विशेष चेतावनी कॉल करके दूसरे बाघ या तेंदुए जैसे खतरों से हमें वो जंतुओं को आगाह करता है। मछलियां जो होती हैं वह वितरित संकेतों द्वारा अन्य मछलियों को अलार्म कॉल देती हैं। डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग आवाजें भी निकालती है। एक बाघ अधिकांश की तुलना में रात में 6 गुना बेहतर सुन सकता है। बाघ की जो मूछें होती हैं वह बहुत संवेदनशील होती हैं और
हवा की हलचल से या उसके कंपन से वह महसूस कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसके अलावा जो बाघ की मूंछें होती हैं, बाघ को अंधेरे में चलने और अपना शिकार खोजने में मदद करती हैं। प्रत्येक बाघ का अपना क्षेत्र होता है जो कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि जो बाघ अपने क्षेत्र को अपने मूंछ से चिन्हित करता है। हाथियों की हत्या उनके दांतों के लिए होती है। लोग जो हाथियों को मारते हैं तो वह केवल इसलिए मारते हैं ताकि हाथियों के दांत मिल जाएं, क्योंकि वह बहुत महंगे बिकते हैं। और जो गैंडा होता है उसका वध लोग उसके सींग को प्राप्त करने के लिए करते हैं। बाघ, मगरमच्छ और सांपों की हत्या लोग इसलिए करते हैं ताकि उनकी छाल या खाल हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि वह बहुत महंगी बिकती है। और कस्तूरी जो मृग होता है उसे लोग इसलिए मार देते हैं क्योंकि कस्तूरी बहुत महंगा बिकता है। तो हम कह सकते हैं कि लोग अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़ा सा पैसे कमाने की लालच में जीवों को ऐसे मार देते हैं जैसे कि जीवन उन्होंने ही दिया हो। अगला जो हमारा टॉपिक है कि मैं हूँ आरनाथ। इसकी एक कहानी है। कॉलबेनियस ने सांप बीन बजाने पर नृत्य करते हैं। जो नाग मुम्फन एक डिजाइन है और सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत में रंगीली का कढ़ाई और दीवार की सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिन्हें नुकीले दांत कहा जाता है। और जो बीन होती है, तुम्बा, बीन, तुम्बा, सुरायनी और फूल पार्टी में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र हैं। ढोल के अलावा अन्य सभी 3 यंत्र सूखी लौकी से बने होते हैं। जो भारत के जहरीले सांप होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक कोबरा, कॉमन केट और रसेरा बाइमर, जिसे हम दुबैया भी कहते हैं। इसके अलावा एक होता है स्केल बाइफर। इस प्रकार ये 4 सांप भारत में पाए जाते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। अगला जो हमारा पाठ है, तो यह जो पाठ है यह कक्षा 5वीं की किताब का है। अगला हमारा पाठ क्या है कि खाएं आम 12 महीने। जो आम होते हैं वो 12 महीने खा सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ और उनके संरक्षण करने की विधि। जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसे उबालकर उसे से कुछ टाइम के लिए सुरक्षित रखा जाता है। पके हुए चावल तो एक प्याले में डालिए और प्याले को थोड़े से पानी के साथ एक कंटेनर में रख दीजिए। इसके अलावा जो धनिया होती है उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख दें तो वह सुरक्षित रहती है। प्याज, लहसुन होता है उसे भी हम एक नम कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्या होता है, मबीदी टंडा एक आम पापड़ है, ठीक है। और कांच के जार और बोतलों में अचार रखने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाना चाहिए ताकि उसमें जो भी नमी है वह पूर्णतः निकल जाए, जिससे कि अचार में कीटाणु ना पड़े। इसी क्रम में जो हमारा कक्षा 5वीं एनसीईआरटी का अगला पाठ है वह है बीज। कीट भक्षी जो पौधे के उदाहरणों में बीनस फ्लाई, ट्रैप, ब्लेडर बोर्ड, कोबरा, लिली, ड्रोसेरा या सैंड्यूज और पिचर प्लांट शामिल हैं। घटपर्णी पौधे जो घटपर्णी पौधे होते हैं हम इसे नेफेथिस भी कहते हैं, जो बड़े मांसाहारी पौधे होते हैं।
और इसमें संशोधित पत्तियां होती हैं जो पिटकॉर्न ट्रेप के रूप में कार्य करती हैं। इसमें जो शर्करा है अमृत होता है और कीटों को फिसलन वाली सतहों के माध्यम से पाचक रस में गिरा देता है। जो नेफेतिस होता है वह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा जो जॉर्ज मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का विचार दिया तो उन्होंने इसी तरह से छोटे छोटे एक सामग्री बनाई जो चिपक जाती है। वेलक्रो का उपयोग कई चीज़ों के कपड़े, जूते, बैग और बेल्ट और अन्य चीज़ों को एक साथ चिपकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो बिना फीता वाले जूते होते हैं उन्हें चिपकाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। भारत में कौन सा पौधा कहाँ से आया है इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे कि जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ से हमारा टमाटर, आलू और एक हरी मिर्च का पौधा आया था। इसके अलावा जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें कॉफ़ी जो बीज होता है वह और एक हरी मिर्ची आई थी। जो यूरोप है वहाँ से हमारा गोभी का पौधा आया था। इसके अलावा जो हमारा अगला पाठ है कक्षा 5 का वह है बूंद बूंद दरिया दरिया। बूंद बूंद दरिया दरिया में हम अध्ययन करेंगे कि जो हमारा घट सीफर है। ठीक है, बूंद बूंद दरिया दरिया में हम अध्ययन करेंगे कि जो घट सीफर है, घट मीसर है, वह जैसलमेर की एक कृत्रिम झील है और जैसलमेर के राज्य जो जैसलमेर का राज्य है वह घड़ीसी ने इसे 650 साल पहले लोगों की मदद के लिए बनवाया था। सर का अर्थ है झील, इस झील में। ठीक है, अगला जो हमारा इसी का पॉइंट है कि अलबिनी, जो अलबिनी होती है वह एक यात्री था जो उज्बेकिस्तान से भारत में आया था। तो यह सीटेट के पेपर में पूछा जाता है कि जो हमारा अलबिनी था वह यात्री कहाँ से आया था। तो वह पॉइंट याद करने की बात है कि उज्बेकिस्तान से भारत में आया था। उन्होंने लोगों के कौशल का उल्लेख किया। ठीक है, उन्होंने लोगों के कौशल का उल्लेख किया, विशाल चट्टानों को ढेर कर दिया और झील के चारों ओर चबूतरी यानी उठाए गए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लोहे की छड़ों से जुड़ गए। इसके बाद हम जानेंगे कि जो चबूतरों के बीच ऊपर और नीचे जाने वाली लंबी लंबी सीढ़ियां भी लगाईं। उन्होंने ऊपर जाने और नीचे आने के लिए सीढ़ियां अलग अलग बनवाई ताकि भीड़ कम हो। लोग कुएं से पानी खींचने की बजाय सीढ़ियों से पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे बावली कहा जाता है। इसके अलावा कि जो हमारा तरुण भारत संघ है वह पुरानी झीलों और जोहदों के पुनर्निर्माण के साथ साथ नए बनाने के कार्य में भी जुड़ा हुआ है। अगला जो हमारा पाठ है वह है पानी का प्रयोग। पानी का प्रयोग में हम पढ़ेंगे कि जो मृत सागर है, हमारा मृत सागर है डेड सी, सबसे नमकीन जो पानी है, सबसे नमकीना पानी है वह इसी सागर का है। इसके अलावा कि अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता तो भी वह इस समुद्र में नहीं डूबेगा। और शकरपारा एक मीठा व्यंजन है और जो मिश्री के टुकड़े, चीनी की गांठें आदि होती हैं। अगला जो हमारा पाठ है, अगला पॉइंट है वह है
मच्छरों की दावत। तो जो कुनेन की एक प्रसिद्ध दवा है जो सिलिकॉन के पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। इसके अलावा एनीमिया, जो एनीमिया है वह रक्त में हीमोग्लोबिन या लोह की कमी होती है। रोनाल्ड रोस, तो रोनाल्ड जो रोस है वह दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रोस उनकी खोज के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, जो सन 1905 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा जो अगला हमारा पाठ है वह है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे नेहरू है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, यह है हमारा उत्तराखंड में। और उत्तरकाशी जो है वह नेहरू जो पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर में स्थित है और देगला गांव राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो सिविल राज्यों के सदस्यों के पास भोजन के पैकेट, पानी की बोतल, रस्सी, हुड, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, बिडवीटर सीटें, ग्लूकोज, चना आदि आवश्यकता के अनुसार सामान होते हैं। जो पर्वत आरोहण के लिए वास्तविक उपकरण गोफन, पिटोन, शिकारी जूते और स्पिलिंग बैग आदि का उपयोग करते हैं। चढ़ाई करते समय अपने शरीर को 90 डिग्री के कोण पर रखने की सलाह दी जाती है। ठीक है, और पहाड़ों में आवाज गूंजती है। अब जो अगला पॉइंट है वह है कि जो बछेंद्री पाल में 8900 मीटर ऊंचे शिखर पर कदम रखा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में माथा भी कहा जाता है। उन्होंने 23 मई 1984 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 43 मिनट बिताए थे। इसके अलावा जो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं महिला बनी। इसी क्रम में जो हमारा अगला पाठ है कक्षा 5 की NCERT EVS का, वह है बोलती इमारतें। तो जो बोलती इमारतें हैं उस पाठ में एक है गोलकुंडा। तो इस किले का निर्माण काकतीय वंश ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह तेलंगाना में है। इसके अलावा जो इस किले की दीवार का भाग जो गोल आकार से निकलता है उसे बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। इसके अलावा जो मकाई दरवाजा और फतेह दरवाजा गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कांस्य जो मिश्र धातु है वो कॉपर और टिन से बनाई जाती है एवं जो पीतल मिश्र धातु है वह कॉपर और जिंक से बनाई जाती है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी और जो लकड़ी की अपनी वो होती हैं चप्पलों को खड़ाऊ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो हमारा अगला पाठ है वह है कि
अंतरिक्ष में। जो सुनीता है वह अंतरिक्ष में गई थी, उनके बारे में हमारा जो पाठ है इसके मुख्य टॉपिक इस प्रकार हैं। जो सुनीता विलियम्स है उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को भारत में जन्मे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अमेरिकी नौसेना अधिकारी हैं। यह अंतरिक्ष में 321 दिन बिताती हैं। सुनीता जो विलियम्स हैं वह स्पेसशिप में पृथ्वी की 360 किलोमीटर दूर चली गई और 9 सितंबर 2006 को सुनीता विलियम्स ने पहली बार शटल डिस्कवरी में अंतरिक्ष में गई। इसी क्रम में जो हमारा अगला टॉपिक है वह है कि पृथ्वी एक गोले के समान दिखाई देती है। जब हम अंतरिक्ष में पहुंचते हैं तो पृथ्वी एक गोले के समान हमें दिखाई देती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसलिए हम गिरते नहीं हैं। अगला जो पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अर्जेंटीना और ब्राजील के लोग भारत के लोगों से उल्टे हैं। इसी क्रम में जो कक्षा 5 की एनसीईआरटी का अगला पाठ है वह है कि खत्म हो जाए तो व्हाट इट इज फिनिश्ड। खत्म हो जाए तो इसका पॉइंट है कि जो तेल शब्द का उपयोग पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल के लिए किया जा सकता है। कच्चे तेल या पेट्रोल को काला सोना या तरल सोना भी कहा जाता है। कच्चा तेल एक बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है जिसमें बहुत सी चीजें मिश्रित होती हैं और इन्हें साफ करने और अलग करने के लिए इसे एक रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम या तेल के शोधन द्वारा निष्कर्षण के बाद हमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन तेल और हवाई जहाजों के लिए ईंधन मिलता है। इसी क्रम में जो अगला पाठ है वह है ये कहानी किसकी, बसेरा ऊंचाई पर। तो जो बसेरा ऊंचाई पर कहानी है वह है इस प्रकार कि भारत में लद्दाख क्षेत्र एक ऊंचा, शुष्क, समतल और ठंडा मरुस्थल है। इसके अलावा जो हमारा चोंगथोंग का चट्टानी मैदान लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा जो चंगापा या चंपा का एक अर्ध खाना बदूस तिब्बती लोग हैं जो मुख्य रूप से लद्दाख और चंगथोंग में पाए जाते हैं। इनमें जो बकरियां उनका एकमात्र खजाना होती हैं। विशेष बकरियां हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जो पश्मीना ऊन बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। यह कह सकते हैं जो पश्मीना ऊन है वह इन्हीं बकरियों से प्राप्त होता है, जो पश्मीना ऊन है। तो यहाँ की जो बकरियां के बाल इतने महीन होते हैं कि हमारे 6 बाल जितने घने होते हैं। इसी क्रम में जो यहाँ की बकरियों के बाल महीन होते हैं और इनके 6 बाल हमारे 1 बाल जितने होते हैं। इसके अलावा जो पश्मीना शॉल है
इस पश्मीना ऊन से बनी एक शॉल है और एक सादे शॉल को बनाने के लिए लगभग 250 घंटे लगते हैं। खो या रेगो चांपपा का तंबू का नाम है। जो रेगो चांगपा है वह एक तंबू का नाम है। तो चांगपा द्वारा लेखा भेड़ बकरियां रखने की जगह लेखा की दीवारों को बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि ऑक्सीजन का जो स्तर है वह कम हो जाता है। इसके अलावा श्रीनगर में कई परिवार धल झील और झेलम नदी के डोंगा में रहते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारा अलग अलग कमरों के साथ डोंगा अंदर से घर जैसा दिखता है। डोंगा का आकार 80 फीट और लगभग 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। तो जो 80 फीट लंबा और ऊंचा और इतने फीट चौड़ा होता है। जो शिकारा होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि यह एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो भारत में जम्मू कश्मीर में डल झील और श्रीनगर के अन्य जल निकायों पर पाई जाती है। बकरवाल जो होती है वह जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध एक समुदाय है। इन्हें बकरवाला और बकरवाल भी कहा जाता है। जो हमारे खानतवाद हैं वह लकड़ी पर नक्काशी की एक सुंदर डिजाइन है जिसे हाउसबोट कहते हैं, जो छत पर देखा जा सकता है। कुछ बड़े घरों में एक पैटर्न है जो एक पहेली की तरह दिखता है। कुछ पुराने घरों में डाव होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है। इसमें लकड़ी का सुंदर पैटर्न होता है। पुराने भवन के दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब हैं जिन्हें हम मेहराब कहा जाता है। इसके अलावा जो कक्षा 5 की किताब है उसका अगला पाठ है कि किसानों की कहानी बीच की जुबानी। तो हमारा जो बंगाम है गुजरात में स्थित है और उधिया एक प्रकार का स्टू भोजन है। जो क्रोटन है वो क्रोटन एक पौधा है जो मिट्टी के सूखने पर संकेत देता है, मिट्टी के सूखने का संकेत देता है। केंचुओं को मिट्टी का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है और इसे किसान मित्र भी कहा जाता है क्योंकि जो केंचुआ होते हैं वो मिट्टी को नरम बनाते हैं, क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते हैं, हवा के लिए रास्ता बनाते हैं और पानी आसानी से मिट्टी में मिल जाता है। जो केंचुए होते हैं वो मृत पत्तियों पौधों को भी खा जाते हैं, उनके गोबर से मिट्टी में खाद बनती है। इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो केंचुए जैविक कचरे को उच्च पोषण सामग्री से भरपूर खाद में परिवर्तित करते थे। कक्षा 5वीं का जो अगला पाठ है वह है किसके जंगल। तो कुड़ुक जो होती है, कुड़ुक झारखंड के किसान आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है। चूंकि किसके जंगल है यही हमारा कक्षा
5वीं का लास्ट पार्ट है और हमारी जो ईवीएस है, सीटेट पेपर 1 की संपूर्ण ईवीएस इसी क्रम में समाप्त होने वाली है, कक्षा 3, 4 और 5। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बांस किसे कहते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी घास है। बूदिया माई ने कहा, वन हमारा सामूहिक बैंक है। ठीक है, तो वन का जो अधिकार अधिनियम 2007 है, उसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, वह उस वन भूमि पर अपना अधिकार रखते हैं। उस पर क्या उगाया जाएगा, यह वह निर्णय ले सकते हैं। उसे जंगल से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वह है कि उस भूमि पर उगने वाले जो बांस या खरपतवार हैं, उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता, उन्हें वहीं काट दिया जा सकता है, काट कर जला दिया जाता है। जैसे हमें अगर वहाँ पर खेती करनी है तो हम उसे उखाड़ नहीं सकते, वहीं अगर हम 25 वर्षों से उस जंगली क्षेत्र में इलाके में रह रहे हैं तो उस बांस को वहीं पर काट कर उन्हें जलाकर अपने उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जलाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि आग जंगल के अन्य हिस्सों में ना पहुंच पाए। और जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो हल्का सा खोदा जाता है, जोता नहीं जाता, उस पर बीज गिराए जाते हैं। एक खेत में मक्का, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि उगाए जा सकते हैं। चेरा नृत्य या बांस नृत्य जो मिजोरम है, वहाँ की महान परंपराओं का हिस्सा है। तो इस प्रकार हमारा जो एनसीईआरटी की समरी है वह खत्म हुई। सीटेट के पेपर एवं अन्य जो स्टेट के पेपर में, इसके अलावा ईवीएस की पेपर 1 की प्राइमरी लेवल की ईवीएस इसके बाहर कहीं से भी नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।